गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका हिंदी में लेसन नंबर 16 है। कबीर के दोहे। कबीर जी के बारे में तो आपने सबने सुना होगा। वे हमारे इतिहास के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे जिनका जन्म सन 1398 में हुआ था। इनके माता पिता नीमा और नीरू नाम के जुलाहा थे, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जन्म से अंधे थे। बाकी कुछ ये कहते हैं कि इनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गए थे, कुछ घटना हो गई थी जिसके कारण इन्होंने अपनी आंखें खुद से फोड़ ली थी, ठीक है। और इनका जो इनके जन्म के और मृत्यु के बारे में कुछ प्रमाण नहीं है, तो इनकी जन्म और मृत्यु सिर्फ मानी जाती है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1477-88 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो इनके कुछ दोहे हैं। इनके ये जो थे जन्म से अंधे माने जाते हैं, तो इनके जो शिष्य थे वो इनके दोहे लिखते थे। कबीर जी जो थे वो मुँह से बोलते जाते थे और इनके जो शिष्य थे वो लिखते चले जाते थे। तो उनके कुछ दोहे हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि सच के बराबर कोई भी तप नहीं है, यानी कि तुम्हें कुछ तप करने की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर तुम बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हो, तो उसके जो सच अगर तुम बोल देते हो तो सच के बराबर तप नहीं है, तो तुम उसका तप नहीं कर सकते। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें तप करने की ज़रूरत नहीं है। झूठ बराबर पाप, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा जो झूठ है वो एक पाप के बराबर है, यानी कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम एक पाप कर रहे हो। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, यानी कि जिसका हृदय सच्चा है, जिसके हृदय में कोई भी बैर नहीं है, कोई भी ईर्ष्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। यानी कि कबीर जी कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय में सिर्फ सच्चापन है, जो दूसरों के लिए बैर नहीं रखता है, कुछ नहीं रखता है, ईर्ष्या नहीं रखता है, उसका हृदय सच्चा है, वो दूसरों पर कृपा बरसाए रखता है, तो उसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि इस वाले दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि भगवान परमात्मा आप हमें इतना दीजिए कि हम एक परिवार को बसा सकें, एक परिवार को सही से चला सकें, उसका पेट सही से भर सकें, ठीक है। ये भगवान यानी कि ये परमात्मा हमें इतना दीजिए कि हम एक परिवार को बना सकें, उसको सही से पालन पोषण कर सकें। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, और मैं भी कभी भूखा ना रह पाऊँ कि मुझे भी या मेरे परिवार को किसी भी समय भूखा रहना पड़े, तो ऐसा भी ना हो। और जो मेरे दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ रहा है, कोई साधु संत आ रहा है, तो वो भी मेरे दरवाजे से भूखा ना जा सके। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बहानी आनी। बोली एक ऐसी अमूल्य वस्तु है कि जो जैसा बोलता है वैसा ही पाता है। अगर हम किसी से मीठा बोलेंगे तो सामने वाला भी हमसे मीठे तरीके से ही बात करेगा। अगर हम किसी से चिल्ला के बोल रहे हैं, रूडली बोल रहे हैं, बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, मुंह बना बना के बोल रहे हैं, तो सामने वाला भी हमसे मुंह बनाकर ही बोलेगा। ये तराजू तोली के तब मुख बहानी आनी, यानी कि अगर हम उन सबको तराजू में तोलेंगे कि जो सही से बोल रहा है और जो बेकार तरीके से बोल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बाहर से सच्चा है और कौन अंदर से हृदय से सच्चा है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। यानी कि जहाँ पर दया वास करती है, जहाँ पर सभी लोगों में दया देखने को मिलती है, तो वहाँ पर धर्म का वास होता है। यानी कि जहाँ पर लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के मुसीबतों का
डटकर सामना करते हैं, मुसीबतों में साथ देते हैं, तो वहाँ पर धर्म निवास करता है, धर्म रहता है। और जहाँ पर लोभ पाया जाता है कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, मुझे मिल जाए यार, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं, तो वहाँ पर सिर्फ पाप ही वास करता है। और जहाँ क्रोध होता है वहाँ काल आ जाता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ पता नहीं रहता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या पता किसी की मृत्यु आ जाए। ठीक है, और जहाँ क्षमा वास करती है, यानी कि जहाँ पर क्षमा वास करती है कि कितने भी आप किसी का दिल दुखा लो लेकिन सामने वाला आपको क्षमा कर रहा है, तो वहाँ पर परमात्मा वास करते हैं। अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हो, आपका कोई दिल दुखा रहा है या आपको कोई उल्टा बोल रहा है, उसके बाद भी आप उसका हंसकर सामना कर रहे हो, उसको क्षमा कर दे रहे हो, तो आपके अंदर परमात्मा वास करते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कोठी छमाए, बिन पानी साबुन पिया निर्मल करे सुभाए। क्षमा, निंदक मतलब होता है क्षमा करने, बुराई करने वाला। ठीक है, बुराई करने वाले को आप हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि बुराई करने वाला जो होता है वो अगर आपके पास है तो वो दूसरे लोगों की बुराई कर रहा है, और अगर किसी और के पास है तो क्या पता वो आपकी बुराई कर रहा है या फिर किसी और व्यक्ति की बुराई कर रहा है। तो बुराई करने वालों को अपने पास रखो। आंगन कुटी क्षमाए, तो वहाँ पर जो भी मतलब हमारा जो घर है उसके आगे ऐसा लगता है कि आंगन हमारा बस गया है। बिन पानी साबुन पिया निर्मल करे सुभाए, यानी कि हमने बिना पानी, ऐसा लगता है कि हमने बिना पानी के साबुन को, बिना पानी के हमने साबुन को पी लिया है, यानी कि ऐसा लगता है कि हमने बिना कुछ किए, ठीक है, दूसरों का कुछ भी ना करके हमने बिना कुछ किए एक घूंट को, दूसरे के ईर्ष्या रूपी घूंट को पी लिया है। उसके बाद हम थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े समय के लिए स्वच्छ हो गए हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि मैं दूसरों के अंदर बुराई देखने चल रहा था कि कहाँ कहाँ पे बुराई है, कहाँ कहाँ पर नहीं है। जैसे ही मैं बुराई देखने के लिए चला तो मुझे किसी के अंदर बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन जब मैंने अपने दिल को खोजा, अपने दिल के अंदर बुराई देखी, तो ऐसा लग रहा था कि मुझसे तो बुरा कोई है ही नहीं। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि आप दूसरों के अंदर बुराई देखना चाहते हैं, दूसरों के अंदर ये देखते हैं कि ये कितना बदतमीज़ है, कैसे बोलता है, कैसे नहीं बोलता है, इसके अंदर कितनी सारी कमियां हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर झांक के देखेंगे तो उतनी ही कमियां हमारे अंदर भी होंगी, उतना ही बुरा हम भी बोल रहे होंगे। यानी कि इसमें कहने का है कि आप दूसरों के अंदर बुराई ना देखकर स्वयं अपने अंदर झांकिए कि जैसा सामने वाला कर रहा है क्या हम भी वैसा ही कर रहे हैं, तो हमारे में और सामने वाले में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो अपने अंदर अपनी कमियों को खोजना चाहिए और उनमें सुधार लाना चाहिए।